प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 और 12 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पहले भाग की वीडियो के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया कि वैदिक साहित्य के इतिहास को हम किस प्रकार से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद में हमने संहिताओं के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों संहिताओं का वर्णन किया, जिसमें आप देख सकते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें हमने अध्ययन किया शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुक्य का। इसी के साथ हमने ऋग्वेद के विभाजन को भी पढ़ा, जिसमें मंडल क्रम और अष्टक क्रम का अध्ययन इससे पिछली वीडियो में हमने किया था। इसी के साथ हमने पढ़ा था यजुर्वेद संहिता को, और हमने यजुर्वेद संहिता की प्रमुख जो 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इनकी शाखाओं का भी अध्ययन किया। इसके बाद हमने अध्ययन किया था अथर्ववेद का और सामवेद का। अथर्ववेद क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अथर्ववेद के अंतर्गत जादू, टोने इत्यादि मंत्रों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। अथर्ववेद के अन्य नाम में ब्रह्मवेद, अंगिरावेद और अथर्वंगिरस, इसका अध्ययन भी हमने पिछली वीडियो में किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे ब्राह्मण का, क्योंकि संहिताओं के अंतर्गत चारों जो संहिताएं थी, चारों जो वेद थे, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं ब्राह्मण का। तो वेदों की रचना के पश्चात वैदिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो आप ये समझ लीजिएगा कि संहिताएं जो थी, 4 जो संहिताएं थी, 4 जो वेद थे, उनका जो सरलीकृत रूप है वो हमें मिलेगा किसमें? ब्राह्मणों के अंतर्गत। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, इनका जो प्रधान विषय था, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि इनके अंतर्गत यज्ञ और याग जो थे, उनका प्रतिपादन और उनकी विधियां वर्णित की गई थी कि भाई कौन सा यज्ञ किस प्रकार से करना है और उस यज्ञ के लिए कौन कौन से विधान होने चाहिए, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में हमें वर्णित मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों की यदि रचना काल की बात करें तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ये 2000 ईसा पूर्व के लगभग माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संहिताओं के अंतर्गत हमने देखा था अथर्ववेद जो संहिता थी, इसका रचना काल भी 2000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया था। तो हम मान सकते हैं कि अथर्ववेद के तुरंत बाद में ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई थी। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ये वेद के व्याख्यान रूप है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अर्थात वेदों में जो कुछ लिखा गया उसको जन जन तक पहुंचाना, सरलीकृत रूप में पहुंचाना, ये काम था किनका? ब्राह्मण ग्रंथों का। तो इसलिए आपके समझ में एक बात स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, इनका मूल उद्देश्य यही था कि वेदों का सरलीकृत रूप लोगों के सामने रखना, जन जन तक पहुंचाना। वेद ब्राह्मण के बाद हम देखते हैं आरण्यक को। आरण्यक, आरण्यक नाम से स्पष्ट है। अरण्य, अरण्य हम किसको कहते हैं? जंगल को या वन को। अर्थात ऐसे ग्रंथ जो वन में पढ़े गए और वन में ही लिखे गए, उन्हें क्या क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ कहा गया। आप देख सकते हैं कि अरण्य या वन में पढ़े और मनन किए जाने के कारण वानप्रस्थियों से संबंध कर्मों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि अरण्य के अंतर्गत, वन के अंतर्गत जिनको लिखा गया और जिनका अध्ययन किया गया, वे ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाए। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के यज्ञ, याग और अन्य कर्मों का ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार वानप्रस्थ के समस्त यज्ञ, व्रत, अग्निहोत्र आदि जो कर्म थे, उनकी व्याख्या और विधियों का प्रतिपादन हमें आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। ये विद्यार्थियों, आप थोड़ा समझिए, वेदों में जो कुछ लिखित था कि कौन सा यज्ञ किस प्रकार किया जाए, उसका विधान क्या है, ये सब बातें हमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित की गई। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में उसका सरलीकृत रूप प्रदान किया गया। लेकिन ये था ग्रस्तों के लिए। इसी प्रकार जब गृहस्थी वानप्रस्थ में चला जाए, तो उसको उन यज्ञों को किस प्रकार करना चाहिए, अग्निहोत्र इत्यादि का वो किस प्रकार से संचालन करे, उसका जो नियम था, वो नियम कहलाए आरण्यक ग्रंथ। अर्थात आरण्यक ग्रंथों में इन सभी का वर्णन मिलता है। आरण्यक ग्रंथों में इसके बाद यदि हम देखें तो ऋग्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित प्रत्येक वेद का अपना एक आरण्यक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ है, हम देख सकते हैं ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, जिसको कोशित की भी बोलते हैं। परीक्षा में बस यही पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं, वो है ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। सांख्यायन आरण्यक का दूसरा नाम कोशितकी आरण्यक भी है। इसके बाद यजुर्वेद के आरण्यकों को यदि हम देखें तो यजुर्वेद के 2 आरण्यक हमें प्राप्त होते हैं।
तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। इसी प्रकार सामवेद के भी 2 आरण्यक हमें मिलते हैं, जैमिनीय उपनिषद आरण्यक और छंदोग आरण्यक। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि वेदों से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं इनके नाम को याद रखना। तो ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से थे? ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। जो वेदों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के नाम से ही हमें इनके आरण्यक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के हो गए ऐतरेय और सांख्यायन आरण्यक, इसी प्रकार यजुर्वेद के हो गए तैत्तिरीय और शतपथ आरण्यक, और सामवेद के हो गए जैमिनी और छांदोग आरण्यक। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो संहिताएं 4 हैं, 4 जो वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के 2-2 आरण्यक हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। एक बात और समझे, आरण्यकों का जो रचना काल है, आरण्यकों का रचना काल 1500 ईसा पूर्व माना गया है। आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट जो संहिता है, जो सबसे नवीनतम वेद है वो अथर्ववेद, उसका रचना काल है 2000 ईसा पूर्व। इसके बाद रचे गए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल भी क्या था? 2000 ईसा पूर्व। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचे गए आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक जो ग्रंथ है इनका रचना काल है 1500 ईसा पूर्व। ये भी आपके लिए परीक्षा दृष्टि अत्यंत इंपोर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आरण्यक के अंतर्गत आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि अरण्य में वनवासियों के लिए जो नियम यज्ञ विधान लिखे गए वो आरण्यक ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद का आरण्यक ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के 2 हैं, यजुर्वेद के और सामवेद के। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब देखते हैं हम अंतिम उपनिषद को। वैदिक साहित्य के जो हमने 4 भाग किए थे, संहिता हमने पढ़ ली, ब्राह्मण हमने पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, और अब पढ़ेंगे उपनिषद को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। उपनिषद जो शब्द है उप, नि, शद और क्वि प्रत्यय जोड़ करके बना है। देखिए समझो, उप इसमें उपसर्ग है, नि भी एक उपसर्ग है, शद धातु है, क्वि प्रत्यय है। उप और नि उपसर्ग पूर्वक शद धातु से क्वि प्रत्यय लगने पर बना उपनिषद, जिसका अर्थ होता है समीप में बैठना, क्योंकि उप और नि दोनों उपसर्ग निकटता के अर्थ को सूचित करते हैं। शद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप में बैठना, निकट बैठना। मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वे उपनिषद ग्रंथ कहलाते हैं। अच्छी तरह आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आरण्यक जो अरण्य में लिखे गए ग्रंथ थे आरण्यक कहलाए। उपनिषद अर्थात गुरु के निकट बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए, जो ज्ञान प्राप्त किया गया, वो क्या कहलाया? वो कहलाया उपनिषद। अब आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट आ जानी चाहिए कि उपनिषद की व्युत्पत्ति कैसे हुई। उप प्लस नी अर्थात उप और नी उपसर्ग से शद धातु में क्वि प्रत्यय जोड़ने पर उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषद क्यों लिखे गए ये आपको समझना, अर्थात उपनिषद ग्रंथों की भी तो कोई विषय वस्तु होगी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों की थी, आरण्यक ग्रंथों की थी, ऐसे ही उपनिषदों की देखें तो अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण ग्रंथ थे। वो क्या थे? उपनिषद थे। अर्थात उपनिषद ग्रंथों में पूर्ण रूप से अध्यात्म ज्ञान दिया जाता था। वेद के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये आप समझिए, परीक्षा दृष्टया बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। क्यों? क्योंकि उपनिषद वेदांत है, क्योंकि वेदों के अंत अर्थात वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ये परीक्षा दृष्टया बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी, ये परीक्षा दृष्टया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है ये अलग प्रश्न है, लेकिन शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या कितनी बताई ये अलग क्वेश्चन है। तो शंकराचार्य ने कितनी बताई? 10 बताई। इसको हम इस सूत्र से याद रख सकते हैं। सूत्र आपके सामने, ईस केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तीत्री एतरियम च छांदोग्यम वृद्धारण्यकम दश। ईस से ईशावास्य उपनिषद, एक एक को देखते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। ईस से ईशावास्य उपनिषद, केन से केनोपनिषद, कट से कठोपनिषद, प्रश्न से प्रश्नोपनिषद, मुंड से मुंडक उपनिषद, मांडुक से मांडुक उपनिषद, तीतरी से तैतीरी उपनिषद, एतेरियम से एतेरी उपनिषद,
छांदोग से छांदोग उपनिषद और वृहदारण्यकम से वृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 उपनिषद बताए शंकराचार्य ने। उपनिषद वैदिक ग्रंथों में सबसे लेटेस्ट थे, सबसे नवीनतम थे, इसलिए इनका रचना काल 1000 ईसा पूर्व माना गया है। देखिए, संहिताओं में सबसे प्राचीन ऋग्वेद संहिता 3000 ईसा पूर्व, सबसे नवीनतम संहिता अथर्ववेद 2000 ईसा पूर्व, इसके बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, इनका भी 2000 ईसा पूर्व, आरण्यक 1500 ईसा पूर्व, और सबसे अंतिम वैदिक ग्रंथ थे उपनिषद, इनका रचना काल माना गया 1000 ईसा पूर्व। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नि उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से क्वि प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद जो थे वो आध्यात्म विद्या देने वाले ग्रंथ थे, जिनका गुरु के निकट बैठकर शिष्य अध्यात्म ग्रहण करता था, अध्यात्म विद्या को ग्रहण करता था। उपनिषदों की संख्या शंकराचार्य ने 10 मानी, ये एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिनका अध्ययन हमने किया। तो आप अच्छी तरह से इनको एक बार रिवाइज करके देखें। हमारी इस पार्ट की जो पहली वीडियो थी उसको जरूर देखें, तभी आपके समझ में आ पाएगा कि संहिताएं कितनी हैं, प्रत्येक संहिता में क्या क्या वर्णित है। इस वीडियो में हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यक ग्रंथों की और उपनिषद ग्रंथों की। वैदिक साहित्य का इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है, इससे आगे अब अभी हम पढ़ेंगे वेदांग साहित्य को। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही वेदांगों की भी गिनती होती है, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई वेदांग कितने हैं, वेदों के अंग कितने हैं। तो देखिए, वेदांग कितने हैं आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। संपूर्ण वैदिक साहित्य की जटिलता को स्पष्ट करने का श्रेय वेदांग साहित्य को ही जाता है। देखिए, वेदांग कुल 6 हैं। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप समझ लें। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 क्या है, ये 6 वेदांग हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग, वेदों के अंग कितने? 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं वेदांग। अब हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे।